तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिसेंटली जोमेटो में पूछा गया था यूजिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। पहला सिंपल यूजिंग केस स्टेटमेंट और दूसरा यूजिंग लीड और लैग फंक्शन। और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर रोल के लिए पूछा जा सकता है फॉर मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन और टेबल क्रिएट करने का स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर जाके खुद ट्राई करो, बाद में जाके सोल्यूशन देखना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोई भी आ जाए आराम से आप सॉल्व कर दोगे। सो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली जोमेटो, आपको पता है जोमेटो स्विगी डिलीवरी ऐप है, उसमें क्या हुआ है, जो भी ऑर्डर है ड्यू टू सम एरर वो स्वैप हो गया है। कैसे स्वैप हुआ है? फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ID 1 है चाउमीन, ऑर्डर ID 2 है पिज्जा। सो 1 में पिज्जा होना चाहिए, 2 में चाउमीन होना चाहिए। सिमिलरली 3 सैंडविच है, 4 बटर चिकन है, 3 में बटर चिकन होना चाहिए, 4 में सैंडविच होना चाहिए। सो यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो। इसी डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो आराम से। सो सैंपल इनपुट हम लोग का अगर ये है, एक्सपेक्टेड सैंपल आउटपुट हम लोग का होना चाहिए ऐसा। सो यहाँ पे अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो फिर जो लास्ट ऑर्डर ID है वो वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि 8 में अगर कुछ होता तो फिर वो एक्सचेंज होता। अभी 8 में कुछ है नहीं, तो फिर जैसे का वैसा रहना चाहिए। तो चलिए टेबल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जोमेटो ऑर्डर्स। सो यहाँ पे 8 आइटम्स है। 1 में पिज्जा होना चाहिए, 2 में चाउमीन, सिमिलरली 3 में बटर चिकन, 4 में सैंडविच, ऑल्टरनेट होना चाहिए जो कि एक्सचेंज हो गया है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, ऑर्डर ID लेंगे, देखेंगे वो ऑर्डर ID इवन है या ऑड। सपोज फॉर एग्जांपल 1 ऑड ऑर्डर ID है, वहां पे क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट ऑर्डर ID है 2 वो। अगर हम लोग का ऑर्डर ID 2 है जो कि इवन है, उसमें क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस ऑर्डर है उसका आइटम। तो वैसे ही सिमिलरली 3 में क्या होना चाहिए, फोर्थ का, 4 में होना चाहिए थर्ड का। तो सिंपल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ये जो सिंपल सोल्यूशन है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं SQL में। ऐसे बोलने में तो इजी लग रहा है, SQL में कैसे लिखेंगे। पहला चीज है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जोमेटो ऑर्डर्स है, सिलेक्ट केस में लिखेंगे। अगर हम लोग का ऑड है तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग का इवन है तो फिर क्या होगा। उस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, केस व्हेन ऑड है या इवन है कैसे पता चलेगा। अगर हम लोग 2 से कोई नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा, मतलब वो इवन नंबर है। उस चीज को सीक्वल में कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट व्हेन मॉड ऑफ ऑर्डर ID कॉमा 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग का 0 है मतलब इवन है, देन कौन सा ऑर्डर ID उसे लेना चाहिए, जो प्रीवियस ऑर्डर ID है वो, ऑर्डर अंडरस्कोर ID -1। करेक्ट। नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन अगर हम लोग का ऑड है। ऑड कैसे पता चलेगा, सेम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा, अगर किसी भी ऑड नंबर का 1, तब हम लोग का क्या होना चाहिए, ऑर्डर ID +1। इजी है। एंड एज ऑर्डर ID कॉमा जो भी आइटम है वो आइटम। किससे करेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम हम लोग लिख देते हैं जोमेटो ऑर्डर्स। फिर इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देंगे एज पर ऑर्डर ID। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाई ऑर्डर ID। इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हम लोग का आ गया। तो यहाँ आउटपुट तो आ गया, हम लोग खुश हो गए, बढ़िया है। लेकिन एक जो कॉर्नर केस है वो हम लोग ने सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे हम लोग का इवन नंबर ऑफ आइटम्स है, तो फिर आराम से एक्सचेंज हो गया। 1 को 2 में चला गया, 2 1 में चला गया। लेकिन अगर हम लोग का ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होता, मतलब अगर हम लोग के पास 7 आइटम्स होते, एक डिलीट कर देते हैं, एक रो डिलीट हो गया। अब अगर हम लोग सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा परफेक्ट आया 1 2 3 4 5 6 तक। लेकिन जो लास्ट वाला ऑर्डर है उसमें आ गया 8, लेकिन वहां पे क्या आना चाहिए था, 7। जो हम लोग का करंट लॉजिक है, वहां पे हम लोग का जो लास्ट ऑर्डर है उसके लिए हम लोग ने कुछ चेक नहीं रखा था। अब इससे सॉल्व कैसे करें, देखो सब सही है, लेकिन जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है उसके लिए गलत रिजल्ट आ रहा है। अब इस सिचुएशन में हमें सोचना है कि क्या ऐसा कोई कंडीशन डाल के हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं। एक कंडीशन हम लोग डाल सकते हैं, ऑड नंबर को रिप्लेस करो एक्सेप्ट द लास्ट ऑर्डर। और वो कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट ऑर्डर है, लॉजिकली लास्ट ऑर्डर हम लोग का क्या होना चाहिए, मैक्स ऑर्डर होना चाहिए। सो एक सिंपल सा कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। अगर हम लोग का ऑर्डर ID ऑड है
और हम लोग का वो मैक्स ऑफ ऑर्डर आईडी नहीं है, तभी हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तभी हम लोग उसमें ऑर्डर आईडी +1 डालेंगे। तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या आएगा, एंड ऑर्डर आईडी नॉट इक्वल टू मैक्स। कैसे करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ ऑर्डर आईडी हम लोग सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम जोमेटो ऑर्डर्स टेबल। अभी इस चीज को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जैक्टली 1 से लेके 6 तक जितना भी था वो सही अरेंज हो गया। जो 7th वाला था उसके लिए कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, उसमें भले ही वो ऑड है लेकिन वो मैक्स ऑफ ऑर्डर आईडी है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी +1 ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे नल आ गया। तो उस चीज को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे जो केस है उसमें एक एल्स कंडीशन हम लोग डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, अगर इवन है तो फिर -1 करेंगे, अगर ऑड है और वो मैक्स नहीं है तो फिर +1 करेंगे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर क्या होना चाहिए, जो पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी है वही रहना चाहिए, कुछ उसको मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है। इस चीज को अगर एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग को आंसर मिल गया। ये वाला सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सिमिलर क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पे 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर आपने अच्छे से समझा नहीं है, खुद जाके प्रैक्टिस नहीं किया। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक बार में पूरा सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप देखा, एक एक करके कंडीशन सॉल्व करते जाओ तो फिर आराम से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सोल्यूशन हम लोग देखते हैं यूजिंग लीड एंड लैग फंक्शन। तो लीड एंड लैग के कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, जाके चेक करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मैं पोस्ट करूं आगे जाके, तो एक कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया था जिस अप्रोच से, वही अप्रोच, सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यूजिंग लीड एंड लैग फंक्शन। उसमें क्या किया था, ऑर्डर आईडी एक्सचेंज कर दिया था, इसमें हम लोग आइटम को एक्सचेंज करेंगे। कैसे, अगर हम लोग का ऑर्डर आईडी इवन है तो हम लोग का आइटम क्या होना चाहिए, जो पिछला है उसका आइटम। सिमिलरली अगर हम लोग का ऑर्डर आईडी ऑड है तो फिर नेक्स्ट वाला आइटम। उस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, लास्ट वाला जैसे लिखे थे केस स्टेटमेंट, उतना तो हम लोग को पता है, उतना हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पिछला वाला लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैग ऑफ जो हम लोग का आइटम है, मतलब पिछला वाला आइटम, ओवर किस चीज से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। एल्स ऑब्वियसली अगर इवन नहीं है तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा तो हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट किससे मिलेगा, लीड, लीड ऑफ आइटम ओवर सेम चीज। इस चीज को बेटर है कॉपी कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे केस स्टेटमेंट एंड कर देंगे, किससे सिलेक्ट करना है, टेबल का नाम जोमेटो ऑर्डर्स। इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन सब सही सही हो गया, लेकिन लास्ट वाले में ही एरर आया। उस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग का जो लास्ट वाला है उसमें आ रहा है नल। तो नल को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा ओरिजिनल आइटम से। नल को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता है, सीक्वल में एनवीएल या फिर क्वेरीज कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनवीएल यूज करते हैं। यहाँ पे एनवीएल ऑफ जो पूरा है किससे रिप्लेस करेंगे, आइटम के साथ। इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ऑड के लिए काम कर रहा है तो इवन के लिए काम तो करेगा ही। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और पहले जाके ट्राई करो, समझने का कोशिश करो। सीक्वल क्वेरी समझने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन खुद जब ट्राई करोगे तो डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा। तो पहले जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके सोल्यूशन देखना फिर से। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।